3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक और नई हिटअप क्वालिफिकेशन में। आज हम करने जा रहे हैं PAANDCG का क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इंटरफेस समझते हैं। इसका पे आउट रहेगा $0.075 पर हिट, बहुत बढ़िया है। और टाइमिंग इसकी रहेगी 20 सेकेंड पर हिट। टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखें टेम्प्रेरी बैन से बचने के लिए। हमेशा की तरह गाइडलाइन से शुरू करते हैं। डाउनलोड गाइडलाइंस। आप गाइडलाइन को डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही UHRS के कंटेंट लेकर आते हैं। गाइडलाइन एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, इसका एज अ रेफरेंस ही यूज करें। वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइटल से। हिटअप का टाइटल है पीपल ऑल्सो आस्क PAANDCG हिटअप्स गाइडलाइंस। तो PAA स्टैंड्स करता है पीपल ऑल्सो आस्क के लिए। तो ऑब्जेक्टिव से शुरुआत हम करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हिटअप is to capture the relevance of PAA questions in the context of a specific query। ये सब तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। करना कुछ नहीं है आपको एक क्वेरी दी जाएगी, उसके साथ में उस क्वेरी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको ये देखना है कि उस क्वेरी के अगेंस्ट में जो क्वेश्चंस किए गए हैं उनका रिलेवेंस क्या है उस क्वेरी के साथ में। और ये देखने के लिए आपको 3 बटन दिए जाएंगे, गुड, फेयर और बैड। हर एक क्वेरी के लिए आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 बटन रहेंगे, गुड, फेयर और बैड के। आपको इन 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है उस क्वेश्चंस के लिए। अब जल्दी से इन बटन को समझ लेते हैं। बटन मीन्स लेबल या आंसर को, गुड, फेयर और बैड। देखिए, गुड आपको कब करना है? गुड तब सिलेक्ट करना है आपको जब कंप्लीटली रिलेवेंट है आपका क्वेश्चन क्वेरी से। तो आप गुड सिलेक्ट कीजिए। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड है आपका फेयर। तो फेयर आपको सिलेक्ट करना है जब समवॉट रिलेवेंट रहेगा क्वेरी से आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेवल है बैड। बैड का सिलेक्शन कब करना है? सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू फील दैट द क्वेश्चन इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मीन्स होता है कि आपके क्वेश्चन का क्वेरी से कोई रिलेशन नहीं है। आप सीधे इररिलेवेंट, सीधे बैड चुन लीजिए। कोई अलाइन ही नहीं हो पा रहा है क्वेरी का क्वेश्चन से, तो आप सीधे बैड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपना जजमेंट देंगे। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। गुड आपको देना है जब क्वेरी और क्वेश्चन कंप्लीट रिलेवेंट है। फेयर आपको देना है जब आपका समवट रिलेवेंट है। और बैड आपको देना है जब कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो आप बैड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। चलिए क्वालिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप गाइडलाइन को अलग से ओपन करके रख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। आपके पास 3 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वालिफिकेशन। तो जल्दी से सबसे पहले हम इंटरफेस को समझते हैं। आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में क्वेरी दी जाएगी, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेरी से रिलेटेड। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं आप कर्सर के सामने। हर क्वेश्चन के सामने गुड, फेयर, बैड और रॉन्ग लैंग्वेज का ऑप्शन बटन रहेगा, वो आप जज कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बटन है एडिशनल कमेंट के लिए, और ये सबमिट बटन है। राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे आई फ्रेम रहेगा, जहाँ आपका बिंग या गूगल रिजल्ट अपलोड होगा। और यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये क्रिटिकल है, रेड में जो दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। स्पैम कभी ना करें, नहीं आया तो स्किप कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द क्वेरी एंड क्वेश्चन, कनेक्ट द क्वेरी टू द रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम एक्सटेंशन नहीं है तो उसे तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आपका आई फ्रेम के अंदर वेब पेज खुल जाए और आप इजीली डिसीजन
दे सके, जिससे आपका समय बच जाएगा। यहाँ और बताया गया है कि रॉन्ग लैंग्वेज आपको कब चुनना है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा पे आउट है सेटअप का, और आप अगर अच्छे से करेंगे समझ के तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिंग सर्च रिजल्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप क्वेरी क्या है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और गूगल का सर्च रिजल्ट पेज भी दे रखा है। यहाँ पर आप गूगल क्या रिकमेंड करता है वो देख सकते हैं क्वेरी को समझने के लिए। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं हमारी क्वेरी की ओर। क्वेरी है मैजिक स्कूल बस। तो आप मैजिक स्कूल बस की बात चल रही है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड यू। और मैजिक स्कूल बस कोई रिलेशन नहीं है, आप सीधे बैट चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द किड्स नेम इन द मैजिक स्कूल बस। तो ये आपका रिलेटेड है, ऐसे हम कैसे रिलेवेंट है मैजिक स्कूल बस से, तो आप इसको सीधे गुड चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैजिक स्कूल बस कीवर्ड उसमें आ चुका है। आप रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च करना हो उस क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए, जैसा कि हम कर रहे हैं उस लिंक पे क्लिक करके। जब कभी भी आपको लगे कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप तुरंत रिसर्च कीजिए। रिसर्च का मतलब होता है गूगल और बिंग में उसको सर्च करें और उस कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा और जानें। यह आपको कॉन्फिडेंस देगा आपके जजमेंट के लिए। क्वेश्चन के बारे में रिसर्च होने के बाद आप उससे आंसर पे आएँ और वहाँ देखें कि क्या वो गुड, फेयर, बैड या रॉन्ग लैंग्वेज किस कैटेगरी में आता है, और आप अपना आंसर रिसर्च के बेस पे चुन सकते हैं। यहाँ पर इनिशियली इसे मैं फेयर चूज कर लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और इससे हम वापस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर इन द मैजिक स्कूल बस। ओके, तो यहाँ पर भी क्वेरी आपकी मैजिक स्कूल बस की है और ये कैरेक्टर नेम की बात कर रहा है, इसे सीधे डायरेक्ट गुड चूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीजन्स ऑफ मैजिक स्कूल बस आर देयर। तो ये भी गुड की कैटेगरी में ही जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा रिव्यू के लिए रह गया था उसे सिलेक्ट कर लेते हैं गुड, क्योंकि ये भी मैजिक स्कूल बस टीवी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, और सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेरी के हमारे जो 4 आंसर में से 3 गुड हैं, क्योंकि वो मैजिक स्कूल बस एक टीवी प्रोग्राम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कीवर्ड तीनों क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हमने इसे गुड सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है कैफे वैली। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। बिंग सर्च रिजल्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि बिंग क्या लेकर आ रहा है। कैफे वैली एंटिटी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है राइट साइड से। ओके, कैफे वैली का ऑफिशियल वेब पेज हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, डू यू फॉरगॉट योर लॉगिन नेम और पासवर्ड फॉर श्रिम SHRM। ये तो बैड है, आप बैड चूज कीजिए। हाउ डज द SHRM लर्निंग, ये भी बैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी ऑनलाइन कोर्स फॉर श्रिम, ये भी बैड है। एंड वेयर कैन आई फाइंड अ कैफे वैली बेकरी प्रोडक्ट। ओके, ये कैफे वैली से मिलता जुलता है और ये बेकरी प्रोडक्ट ही है, इसलिए हम इसे रिसर्च करके गुड ले सकते हैं। थोड़ा इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। फेयर मीन्स द यूजर में नीड मोर, ओके मोर सर्चिंग, और गुड के लिए हमें चाहिए कंप्लीटेड। तो यहाँ क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर कैन आई फाइंड द कैफे वैली, इसे गुड सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कीवर्ड अवेलेबल है। और सबमिट करते हैं, देखते हैं। ओके, ये सही है। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं पूरी क्वालिफिकेशन में। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेरी को रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चंस को देखिए उसका रिलेवेंस कितना है, उसके बेस पे गुड, फेयर, बैड और रॉन्ग लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और क्वालिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। मुझे आशा है कि ये क्वालिफिकेशन आप पास कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी असामी हेगे हेरू। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है तो थोड़ा पढ़ने में इशू है। नाउ सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट स्टेप करते हैं, बिंग में रिसर्च करते हैं क्वेरी के बारे में कि क्वेरी किस चीज़ के बारे में या किस एंटिटी के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर पहला ही जो पेज है हम देखते हैं, फैंडम पेज है।
सेकंड पेज विकिपीडिया है, यहाँ पर एंटिटी के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्वेरी के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड लियो बेबे डू फॉर अ लिविंग? ओके, यहाँ लियो बेबी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई रिलेवेंसी बनती है क्वेरी के साथ में, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। ओके, सो यहाँ अगर देखा जाए तो ये रिलेवेंट ही लग रहा है, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, तो हम ऑप्शन बैड दिया है वो चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है, वो इज़ हाइंग इन सोशिटे जोशी, ये भी ओ हिरावी, ये मिलता जुलता नाम लग रहा है, तो इसे फायर कर सकते हैं, फायर करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वो वाज लियो बेबे इन द 1966 ले मांस रेस। ओके, तो यहाँ पर ये भी कोई रिलेटिव नहीं दिख रहा है, मैं इसे बैड चुनता हूँ। आप इसे रिसर्च कर सकते हैं आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। वाई वाज लियो बेबे, दिस इज ऑल्सो बैड। ओके, सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये जो मैं डिसीजन यहाँ पे दे रहा हूँ, ये डिसीजन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे दे रहा हूँ क्वेरी और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिसर्च कीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उसको गाइडलाइन से कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर सही है हम। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हम टेलीग्राम पे अवेलेबल है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आप स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन को देखिए, मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलूंगा, तो वहाँ पर आपको प्रो टिप्स बताई जाएगी।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। ये आपको हेल्प करेगा इस टाइप के ही वीडियो कंटेंट को देखने के लिए। सो सक्सेसफुली हमने पास कर लिया क्वालिफिकेशन और आशा करते हैं आप भी क्वालिफिकेशन को अच्छे से पास करेंगे। गुड लक फॉर योर क्वालिफिकेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।